ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो शहर से बहुत दूर वाक़ था। गांव का नाम नाला था, जहां लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे और जिंदगियां सादा सी गुजरती थी। मगर गांव के कुछ हिस्सों में ऐसी प्रासरार बातें छुपी हुई थीं जिन्हें लोग हमेशा छिपाते थे। उस गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना और बोसीदा घर खड़ा था। लोग उसके करीब जाने से डरते थे और इस घर के बारे में कभी बात नहीं करते थे। कहा जाता था कि उस घर में एक भूत आता है, एक ऐसी मखलूक जिस हर कोई डरता है। का कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ एक साया था जो रात के वक्त वहां आकर लोगों की जानें ले लेता था। गांव में एक लड़का था, सलमान, जो हमेशा उन कहानियों को महज एक अफसाना समझता था। इसने फैसला किया कि वो इस घर का राज मालूम करेगा। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और गांव के लोग अपने घरों में वापस जा रहे थे, सलमान ने सोचा कि ये बेहतरीन वक्त है इस घर की हकीकत जानने का। उसने अपने दोस्त जमशीद को अपने साथ चलने को कहा, मगर जमशीद ने फौरन इनकार कर दिया। वो घर मनहूस है सलमान, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, जमशीद ने कहा। लेकिन सलमान ने उसकी बात न सुनी और अकेला ही घर की तरफ रवाना हो गया। गांव के किनारे पर पहुंचते ही सलमान ने वो घर देखा। ये एक बड़ा और बोसीधा मकान था जिसकी दीवारों पर मिट्टी और खुश्की के निशान थे। खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजा आधा खुला था। एक ठंडी हवाएं घर के अंदर से आ रही थीं और सलमान के जिस्म में सुनसनी दौड़ गई। मगर उसने अपने खौफ को नजरअंदाज किया और अंदर कदम रखा। घर के अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। दरवाजा खोलते ही एक गहरे सुनाटे का एहसास हुआ। एक अजीब सी सर्द महक पूरे मकान में फैल रही थी, जैसे तवील उर्से से वहां किसी का गुजरना हुआ हो। सलमान आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर चलने लगा और उसने हर कमरे की हालत का जायजा लेना शुरू किया। अचानक एक कमरे के दरवाजे के अंदर से हंसी की एक हल्की आवाज आई। सलमान रख गया। वो आवाज वाज़ेह थी, जैसे किसी ने उसे चीलिंग किया हो। सलमान ने एक गहरी सांस ली और कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो कमरे के करीब पहुंचा, अंदर की रोशनी टमटमाने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सलमान का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो उसके बावजूद अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक पुराना कमरा था जिसमें एक दरख्त के पीछे एक अजीब सा साया छिप रहा था। कौन है? सलमान ने खौफजदा होकर कहा। तुम्हारा इस्तकबाल है सलमान, एक गहरी आवाज ने जवाब दिया। सलमान के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। वो दरख्त की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते वो साया सामने आ गया। ये एक बेशक्ल सियाह मखलूक था जिसके जिस्म में न कोई शक्ल थी और न कोई शनाख्त। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो किसी को खाने के लिए तैयार हो। सलमान की सांस रुक गई। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर उसका जिस्म जैसे बेजान हो गया था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सलमान, वो मखलूक फिर बोली और सलमान का दिल हल गया। अचानक एक खिड़की से एक हल्की रोशनी चमकने लगी। सलमान ने घबराकर इस तरफ देखा और फिर अपने कदमों को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब देने से इनकार कर चुकी थीं। वो अब इस मखलूक के करीब आ रहा था। मैं जानता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, सलमान ने खौफ से कहा, लेकिन वो मखलूक हंसती रही। उसकी हंसी इतनी गहरी थी कि सलमान के दिमाग में दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ मुड़ने लगा। तुम्हारी जान मेरी है सलमान, जैसे बाकी सबकी थी। वो मखलूक ये कहते हुए उसके करीब आ गई। सलमान की नजरें अंधेरा होने लगे और इसी लम्हे में उसके सामने एक और शक्ल नमूदार हुई। ये एक लड़की की शक्ल थी जिसका चेहरा सफेद और आंखें सियाह थी। सलमान, अगर तुम जानते हो तो मैं वो हूं जिसे तुमने कभी बचाया था, वो लड़की बोली और सलमान की आंखों में एक हल्की सी पहचान हुई। वो लड़की जो कई साल पहले उसके गांव में रहती थी, अब एक भूत बन चुकी थी। तुम भी अब मेरी तरह हो सलमान, तुम भी मेरी तरह इस मकान का हिस्सा बन जाओगे, वो लड़की मुस्कुराहट के साथ बोली। अचानक सलमान की आंखों के सामने सब कुछ सियाह हो गया। अगले दिन गांव के लोग जब उस घर के करीब पहुंचे तो सलमान का कोई निशान नहीं मिला। वो घर एक बार फिर बंद हो गया था और कुछ लोगों का मानना था कि सलमान अब भी उसके अंदर कैद था, जैसे बाकी सब। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त इस मकान के करीब जाएं
तो वहां सलमान की आवाज सुनाई देती है, जो किसी से मदद मांग रहा होता है।